हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक है, हमें हमेशा एक सेकेंड ये पढ़ना चाहिए बिफोर यू रीड। देख लेते ये क्या कह रहा है। अ किंग हैज़ 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he want? देखो, जो इसमें एक राजा होता है जो अपने 3 क्वेश्चंस का जवाब जानना चाहता है। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे क्या वो क्वेश्चंस क्या थे, क्या उसे उनके जवाब मिल पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चंस। तो द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. These things were what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing of him to do. तो एक राजा के मन में मतलब 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक ख्याल आता है कि अगर वो उन्हें इन 3 क्वेश्चंस के जवाब पता होंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगा अपने काम में। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए, और किसी भी काम, और जो मतलब कि सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसके लिए है, मतलब उसे जो करने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे जो उसके मन में आए थे। तो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो जो किंग थे उन्होंने मैसेजेस मतलब जो होते नहीं है मतलब घुड़सवार, उन सबको कहा कि ऐलान कर दो पूरे राज्य में कि जिन लोगों को इन 3 क्वेश्चंस के जवाब पता होंगे उन्हें मतलब बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे जो वाइज मैन थे, बहुत सारे लोग आए ये इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने, पर उन सब के जवाब डिफरेंट थे। तो इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो कुछ ने जो पहले क्वेश्चंस थे उसका जवाब क्या दिया कि उन्हें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम। तो जिससे वो अपना हर काम प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि हम अपना जो किसी भी काम को करने का राइट टाइम वो कर लें, मतलब पहले से डिसाइड कर लें। तो द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश केसेस एंड जो सभी जो के राजा था उन सबके नोटिस कर रहा था, और जो मूर्ख लोग थे उन्हें इग्नोर कर रहा था, अवॉइड कर रहा था। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। तो मतलब कुछ ने कहा कि उन जो राजा है उसे काउंसिल की ज़रूरत है जो उन्हें कोई भी काम मतलब करने के कोई भी काम प्रॉपर टाइम में करने के लिए हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई एक आदमी अपना किसी भी चीज़ को करने का मतलब डिसाइड कर ले टाइम, उनसे उधार किसी की हेल्प चाहिए ही। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें एक काउंसिल बना लेना चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें कभी भी किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी। तो जो मतलब इन कोई भी राइट टाइम जो होता है डिसाइड करने का, ये मतलब डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अब तो मतलब कुछ ने कहा कि किसी भी चीज़ को सही मतलब टाइम पे करने के लिए हमें फ्यूचर में जाना, फ्यूचर में जाने की बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ जादूगर ही कर सकता है। तो मतलब कुछ ने कहा कि उन्हें राजा को एक जादूगर रख लेना चाहिए। मतलब सभी के डिफरेंट आंसर्स थे जैसे उन्होंने कहा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन,
अब उनके सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर थे तो कुछ ने कहा द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ ने कहा कि जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है किंग के लिए वो है काउंसलर्स। और कुछ ने कहा कि मतलब कुछ कह रहे थे कि उनके लिए प्रीस्ट ज़रूरी है। और फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स ज़रूरी, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ ने कहा कि सैनिक ज़्यादा ज़रूरी है। और टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज़ फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस। मतलब तीसरे क्वेश्चन में लोगों ने कहा विज्ञान या, और कुछ ने कहा कि फाइटिंग मतलब लड़ाई, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा वूजा ये सब ज़रूरी है। तो एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नो सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो जो सभी के आंसर अलग अलग थे तो किंग किसी के भी जो आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि उन सबके अलग अलग थे, ना ही किसी को कोई कुछ भी रिवॉर्ड दिया। तो ही डिसाइडेड टू सीक, इसने मतलब डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएगा, जिसे लोग मतलब उसे हो सकता है कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर पता हो। और हर्मिट किसे कहते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक आदमी जो अकेला रहता है, सिंपल से जीवन जीता है, उसे हम हर्मिट कहते हैं। तो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच इज़ नेवर लेफ्ट, ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ। जो हर्मिट है वो लकड़ियों की मतलब लकड़ियों में रहते हैं, विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, मतलब अपनी लकड़ी के घर को कभी नहीं छोड़ते हैं। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो इसलिए जो राजा था उसने भी सिंपल से कपड़े पहने। और बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हर हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो पहुंचने से पहले उसने अपने सिपाहियों मतलब अपने घोड़े को और सिपाहियों को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था वो सिंपल लाइफ जीता है, ऐसे राजा और महाराजा के साथ जाना ठीक नहीं होगा, वो अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। तो जब वो पहुंचा उसके घर तो उसने देखा कि जो हर्मिट था वो गड्ढा खोद रहा था उसके मतलब जहाँ उसके ग्राउंड के सामने। तो ही अपने घर मतलब उसके हट के सामने वो गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली। तो फिर हर्मिट जो था बहुत बूढ़ा था, बहुत ही कमज़ोर था, और जब वो काम करते ना तो उसकी सांसें जो है बहुत भारी भारी हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फूल रही थी। तो किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। जब किंग वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ मतलब हर्मिट से, और आपसे 3 क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो मैं कोई भी काम सही समय पे कैसे करूँ, और किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस उसने उसके सामने रखे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। तो जो हर्मिट ने उसके सारे क्वेश्चन सुने पर उसने कुछ कहा नहीं, वो खोदने दोबारा लग गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। उस जो राजा था उसने कहा आप थक चुके हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। उसने कहा कि आप मतलब आप थक चुके हैं, आप बैठ जाइए, आप मुझे अपना कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ। तो जो हर्मिट था उसने उसे थैंक्स कहा और उसे अपना कुल्हाड़ी दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में जाके बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब उसने मतलब जब थोड़े 2 बेड्स खोद लिए, मतलब अब बेड्स किसे कहते हैं आप सब सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, ये रहा दे रखा है। बेड्स मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट, मतलब प्लांट्स के लिए जो छोटा छोटा सा गड्ढा नहीं होता उसको हम बेड्स बोलते हैं। खोद लिए 2 बेड्स। तो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। उसने
वो रुक गया और अपने क्वेश्चंस को रिपीट करने लगा। द हर्मिट गेव नो आंसर, पर जो हर्मिट था उसने कोई आंसर नहीं दिया। वो खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। उसने अपने हाथ मतलब स्ट्रेचिंग की और कहा कि तुम मुझे कुल्हाड़ी दे दो, मैं और तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू। पर जो राजा था उसने उसे नहीं दी अपनी कुल्हाड़ी और कहा कि नहीं, मैं ही खो दूँगा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिप गया। एटलीस्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो जो राजा था उसने क्या किया, वो जो स्पेड था उसे ग्राउंड में रखा और कहा कि मैं आपसे यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे नहीं जवाब देना चाहते तो आप मुझे कह दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई आ रहा है दौड़ते हुए, ये हर्मिट ने कहा। अब आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है, मतलब अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट ज़रूर दे दूँगी।